बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में राजपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर शासन करता था सम्राट विक्रमसेन। वह अत्यंत शक्तिशाली, धनी और प्रभावशाली था। परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका घमंड। सम्राट विक्रमसेन का मानना था कि उसके सामर्थ्य के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। वह खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लगा था। वह कहा करता, मेरे भाग्य की रेखा मैंने स्वयं खींची है। विधाता भी मेरे आगे नतमस्तक हैं। दरबारियों ने चाटुकारिता में कहा, महाराज, आप ही तो विधाता के भी विधाता हैं। इन्हीं प्रशंसाओं ने राजा के घमंड को आसमान पर पहुंचा दिया। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध सन्यासी आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई और वाणी में गंभीरता। वह बोला, राजन, तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। विधि का विधान टालना किसी के बस की बात नहीं। राजा हंसते हुए बोला, वृद्ध, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं अपने भाग्य को भी मोड़ सकता हूं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए एक ताम्र पत्र निकाला और बोला, इस पत्र में तुम्हारा भविष्य लिखा है। तुम चाहो तो इसे जला दो, लेकिन यह भविष्य फिर भी घटित होकर रहेगा। राजा ने ताम्रपत्र को क्रोधित होकर फाड़ दिया और बोला, मैं अपने भविष्य को खुद लिखता हूं। मुझे तेरे जैसे भिखारियों की आवश्यकता नहीं। सन्यासी ने सिर झुकाया, आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे महल से चला गया। पर जाते जाते वह कह गया, राजन, जब तुम्हारा घमंड टूटेगा तब याद रखना, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। कुछ महीनों बाद राजपुर पर एक भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और लोग भूख से मरने लगे। राजा ने अपने खजाने को खोलने से मना कर दिया। उसका कहना था, यह प्रजा मेरे योग्य नहीं है। भाग्य ही ऐसा है, मैं क्या करूं? प्रजा त्रस्त हो गई। विद्रोह के स्वर उठने लगे। पड़ोसी राज्य अवसर का लाभ उठाकर राजपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा ने युद्ध किया, लेकिन उसकी सेना भूखी और कमजोर थी। राजपुर हार गया। राजा को रातों रात अपने ही महल से भागना पड़ा। विक्रमसेन अब न कोई सम्राट था, सैनिक, सिर्फ एक सामान्य मनुष्य जो जंगलों में भटक रहा था। एक समय का घमंडी राजा अब 2 रोटियों के लिए तरस रहा था। वह एक आश्रम पहुंचा, जहां उसी वृद्ध सन्यासी को देखा जिसने भविष्यवाणी की थी। राजा ने संकोच से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं गलत था। मुझे समझ आ गया कि घमंड कितनी बड़ी मूर्खता है। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, राजन, तुमने अंततः विधि का विधान स्वीकार कर लिया। यही पहला कदम है पुनर्निर्माण का। विक्रमसेन ने आश्रम में रहकर सेवा करनी शुरू की। वह अब घमंड छोड़कर विनम्र हो गया था। वह रोगियों की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता और हर किसी की सहायता करता। धीरे धीरे लोग उसे फिर से पहचानने लगे, लेकिन इस बार एक राजा नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में। मालव के राजा को भी विक्रमसेन की विनम्रता और सेवा की ख्याति सुनाई दी। उसने विक्रमसेन को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और उसकी सलाहकार समिति में जगह दी। विक्रमसेन ने राज्य पुनः साझापौने प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके मन का घमंड अब नष्ट हो गया था। वह एक सच्चा इंसान बन गया था और जीवन के असली अर्थ को समझ गया था। राजा ने अपने अंतिम समय में बच्चों को सिखाया, धन, सत्ता और यश समय के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि कोई चीज स्थायी है तो वह है भाग्य और कर्म। घमंड किसी को नहीं छोड़ता। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, पर कर्म से उसे बदला जा सकता है। विधि का विधान अटल है।